एक बार जोर से बोले करम भगवान की। श्री कश्यप जी कहत हैं ये भादो के महीना में जे कर्मा एकादशी व्रत होवेला, ई कर्मा एकादशी के व्रत के करल से स्त्री बनकर सब पाप कट जाएला और पुण्य होवेला। आपन कर्म और भाई के धर्म के प्राप्ति के वास्ते ये महान व्रत के करल जाएला। श्री विश्वामित्र जी कहत हैं कि पहले समय में द्विज शर्मा नाम करके एगो राजा रहे, उनकर दो लड़का रहे, धर्मा और कर्मा। कुछ समय बाद द्विज शर्मा जब मर गए तो कर्मा और धर्मा दियो भाई जो है से अपन घर चलाए लगल और कुछ दिन बाद दियो भाई के विवाह भी भेगलक। धर्म के स्त्री रूपवान पतिव्रता देखे के में सुंदर और सुशील रहे और कर्म के स्त्री का नाम करकसा रहे। वो हर रोज घर में लड़ाई झगड़ा गाली गलौज आदि करत रहे। एक समय कर बात है कि कर्मा एकादशी कर व्रत करे के वास्ते धर्मा जे रहे से करम भगवान के डायर के लानत रहे। उस समय करम कर जनाना झगड़ा करे कर वास्ते मार के रास्ता में फेंक दिला है और थूक ककार कर दिला। ऐसा करम भगवान का अनादर करे कर कारण कर्मा कर घर से करम भगवान भाग गए और करम भगवान का अनादर करे कर कारण कर्मा कर घर दे रहे वो खंकर भेजलक। उनके पहने के वास्ते कपड़ा, खाए के वास्ते अन्न नहीं मिले लगलक। कर्मा इधर उधर भटके लगल है। अन्न नहीं मिलल से कर्मा कर स्त्री जो है से हर रोज घर में लड़ाई झगड़ा मारपीट गाली गलौज आदि करे लगल है। कर्म कर घर में दरिद्र घुस गेलक और धर्म कर घर में धर्म करे कर कारण अन्न धन लोग लक्ष्मी आदि भर गेलक। भूखल ब्राह्मण के नित्य प्रति अन्न मिले लगलक, निर्धन के धन वस्त्र मिले लगलक। धर्मा कर घर में अन्न धन भरल दे करके कर्मा जो है से अपन भाई धर्म से दुश्मनी करे लगल है। कर्म कर घर में पाप भर गेलक और उनकर शरीर में फोड़ा फुंसी तरह तरह के रोग क्लेश आदि भेगलक। कर्म भगवान कर अनादर करे कर कारण कर्मा कर घर में विपत्ति घुस गेलक। अपन भाई धर्म के नीचा गिराए के वास्ते कर्मा जो है से बहुत उपाय करे लगल है, लेकिन जेकर भगवान रक्षा करे ना ओके कौन मार सकेला। धर्म कर कर्तव्य ठीक रहे और कर्म कर कर्तव्य ठीक नहीं रहे, यही कारण से धर्म कर नसीब के कर्म लेवे नहीं पारल। एक दिन का बात है कि कर्मा भूख से व्याकुल हो करके बड़ा जोर गुस्साए गए और अन्न नहीं मिले कर कारण से अपन बाल बच्चा जन्नी छुआ मन के मार पीट के घर से निकला दिले। सब बाल बच्चा भूख प्यास से कल्पे लगल। और एक दिन धर्म कर खेत में रोपा रोपात रहे। वो दिन कर्मा के भोजन करे के वास्ते धर्मा घर से निमंत्रण नहीं मिल रहे। एक कारण से कर्मा बहुत जोर गुस्साए गए और जोन खेत में रोपा रोपात रहे वहां जाके सब रोपा रोपल के उखड़ा उखड़ा के फेंके लगल। जब धर्मा रोपा के नहीं उखड़ा के वास्ते मना कर लें तो एक लाठी लेकर के कर्मा जो है से धर्मा कर बाल बच्चा सहित मारे पीटे लगल और जब मारते पीटते थक गए तब अपन घर चल गए। लेकिन उस समय को बड़ा आश्चर्य वाला बात भेलक कि कर्म जो रहे से धर्म कर खेत कर जितना रोपा के उखड़ा रहे सब रोपा अपने आप रोपाए लगलक। ऐसा आश्चर्य वाला बात के देख करके कर्मा कर पत्नी वहां से घर आला और अपन पतिदेव से कह लगल ये पतिदेव हमने बहुत दुष्ट और पापी ही यह कारण से भिखारी बन जाही पिटाना है। और राउर भाई धर्म जो है से बहुत बड़ा पुण्यात्मा है। ये कारण से उनका घर में अन्न धन लोग लक्ष्मी आदि भेज के लखे। तो राउरे को उपाय करूं कि यहाँ से राउर भाई के पास जाओ, उनकर सामने अपन तकलीफ के बताओ और इस तकलीफ से निकले कर कोई उपाय जाना था तो उके भी बताओ। तो अपन पत्नी से ये मनोहर रूपी वचन के सुन करके कर्मा जे रहे से उनकर क्रोध ठंडा भे गलक और वहां से कर्मा जे रहे से अपन भाई धर्मा के पास चल गए और धर्मा के पास जा करके
उनकर गोड़ में गिर गए हैं। अब बड़ा प्यार से कहे लागल है कि भाई हम बहुत दुष्ट और पापी ही, यही कारण से गरीब हो जाही और राउरे बहुत धर्मात्मा ही, ई कारण से राउर घर में अन्न धन लोग लक्ष्मी आदि भरल है। ये भाई राउरे हमके ये दुख से छुटकारा पावे कर कोई उपाय बताओ। तो उनकर बात के सुन के धर्मा जे रहे से जोर जोर से हंसे लगल है और कहना है कि कर्म भगवान के अनादर करे कर कारण तोर घर में विपत्ति घुस गया है से तो ऐसा करा तो अपन कर्म भगवान के खोजे कर उपाय करा तो भगवान तोर ऊपर प्रसन्न हो जावा है और तोर घर अन्न धन लोग लक्ष्मी आदि भर जाए। ये बात के सुन करके कर्मा जे रहे से वही जगह से अपन भगवान के खोजे वास्ते निकल पड़ल। चलते चलते जब कर्म राजा थक गए तो रास्ता में उनकर एगो सैया अगर घर पड़त रहे सोचल कि आज रात बेरा यहाँ आराम करब और फिर भगवान के बयान खोजे वास्ते यहाँ से निकला। ऐसा विचार करके और फिर उनकर घर में रुक गए। लेकिन भगवान के श्राप के कारण उनकर अनादर करे के कारण रात बेरा उनकर सैया कर घर में जितना धन रहे से के चोर मने चुराए के ले गए। राजा बड़ा दुखी हो गया है और वहां से बिहान उठला और चल दिला। कुछ दूर जब जंगल में गला है तो जाके देखा था हुआ एगो आम कर गाछ है। वो आम कर गाछ में इतना फल लगल है कि पेड़ जो है से टूटे के नियर भेजा है, पूरा झुक गया है। लेकिन वो पेड़ में जितना आम है वो एको आम सही न के, सब आम में कीड़ा लागल है। तो इस सज्जुग कर बात है के करम राजा पूछा था आम कर वृक्ष से कि हे आमा गाछ, हे आम वृक्ष रावरे जे है हमारे कर्म भगवान के हिने आवे देखी का। तब आम वृक्ष कहा था कि हम कर्म भगवान के हिने आवे नहीं देखी। राजा वहां से निराश हो गया है और कुछ दूर और आगे गया है तो जाके देखा था एगो गाय एगो बछड़ा है। जे गाय बछड़ा एक साथ न खाए, गाय दोसर बटे भागत है तो बछड़ा दोसर बटे भागत है। तो गाय गौ माता से पूछे लगल कि गौ माता रावरी हमारे कर्म भगवान के आवे देखी का। तो ये बात के सुन के उनकर कुछ गौ माता रहे से कहला कि हे कर्म राजा से हमरा कर्म भगवान के ही नहीं आवे नहीं देखी। इतना बात सुन करके जमुना के किनारे राजा जे रहे से मूर्छित होके गिर गए। राजा के मूर्छित होल देख के करम राजा के करम भगवान जे रहे से एगो साधु सन्यासी के वेश धारण करके आला है और राजा का दाहिना हाथ पकड़ के जमुना जी में ले गए। और उस समय करम राजा कहते हैं कि हे ऋषि, हे महात्मा, हमारे घर से करम भगवान जो है से नाराज होकर भाग गए हैं और यह कारण है कि हमारे घर जो है दुख और संताप से भर गया है। हमारे से कोई बात नहीं करेला, हमके पहने के वास्ते कपड़ा न के, खाए के वास्ते अन्न न के, घर में रोज लड़ाई झगड़ा हवेला। से कोई ऐसा उपाय अगर जानी ले तो बताओ कि करम भगवान के आप कैसे पाओ। तब करम भगवान कहते हैं कि राजा तो अपन घर चल जावा और भादो महीना कर एकादशी शुक्ल पक्ष एकादशी तिथि के करम भगवान कर पूजा के करा तो भगवान तौर से प्रसन्न आवा है और तोर तकलीफ दूर हो जाए। फिर राजा हुआ से आला है और आए करके करम भगवान के बतार अनुसार कर्मा पूजा के करे लागला है। तो फिर कर्मा शर्मा पुत्र पौत्र के साथ बहुत प्रकार कर सुख भोग करके अंत में परलोकवासी हो गया। इस प्रकार से धर्मा जे रहे से अपन छोटका भाई कर्मा के तरुआ दिला। ई वास्ते जे स्त्री मणि पूजा के करे ना उनके सुख सौभाग्य प्राप्त होएला और उनके भाई के धर्म प्राप्त होएला। लेकिन जे स्त्री आज के दिन ये व्रत उपवास करके और अन्न ग्रहण करना यानी भात खाना उनके अपन भाई कर मांस खाकर फल प्राप्त होएला। इति श्री विश्वामित्र के सब संवादे कर्माकाशी प्रसाद संपूर्ण बोले करम भगवान की। उसको चलाइए।